हसन भाई, बात करेंगे सुनीता और आपकी माशाल्लाह प्यार की शादी। पहली बार आपने सुनीता को शायद फ्लाइट बोर्ड करते हुए देखा। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि अब बस इस फ्लाइट में मैं भी जाऊंगा। हाँ। बोर्डिंग पास आपने मांगा उनसे। हाँ। क्या सोच के, मतलब बोर्डिंग पास तो ये कोई एयरलाइन का कोई स्टूवर्ड मांग ले तो ठीक है, आपने क्यों मांगा? नहीं, असल में मैं काम करता था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए। ठीक है। हमारे शो के लिए सारी मॉडल्स गई थी। मुझे एजेंसी वालों ने बोला कि यार यू हैव टू मेक श्योर कि सब ट्रैवल किए कि नहीं किए। मैंने कहा भाईजान शो हो गया तो सभी ट्रैवल किए होंगे। जाहिर बात है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोर्डिंग पास हमें एज अ प्रूफ चाहिए और वो लगाना है बिल के साथ। तो मुझे सुनीता तो पसंद आ ही गई थी, तो मैंने पहला काम ये किया, लौंडे तो समझ सकते ही होंगे कि मैंने वहीं से उठाया फ़ोन और मैंने कॉल की। अब हमारे मुल्क में मॉडल्स का जिस तरह जो एटीट्यूड है और जो रोब है, हाँ। तो उसने आगे से जवाब दिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस, और वहीं ना बगैर बाय शाय किए उसने फ़ोन रख दिया। ओए। मुझे वो बात भी अच्छी लगी। जाहिर बात, मोहब्बत में क्या अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने, मोबाइल नंबर तो मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने फिर मैसेजेस करना शुरू किए। एक मैसेज का जवाब मुझे ये भी आया कि प्लीज़ तंग मत करें। ये मैसेज तो आता ही है, मगर हम कहाँ मानते हैं इन बातों से। हम कहाँ मानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं तंग नहीं करता, तो मैं कोई 48 घंटे के लिए चुप हो गया। बहुत बड़ी चुप्पी थी। 48 घंटे। उसके बाद मैंने दोबारा शुरू किए। तो मुझे लगता है कि किस्मत में लिखा हुआ था कि मैंने पटाना था, तो मैंने पटा लिया। वेरी गुड। सुनीता से भी हमने ये बात पूछी, उन्होंने कहा मैसेजेस जब किए जाते हैं, तो मैंने भी एक ऐसा रिलेशनशिप गुजारा है लाइफ में जब 6 महीने तक सिर्फ यही होता रहा, चैटिंग मैसेजेस, देखा नहीं था। हाँ। तो एक मतलब चैटिंग और मैसेजेस से एक खाका बन जाता है, ऐसा होगा महबूब। बिल्कुल। तो उन्होंने भी खाका बना लिया था कि महबूब ऐसा होगा। मगर जब पहली बार आप गाड़ी से निकले तो आप काफी देर तक निकलते रहे गाड़ी से, काफी थोड़े से बड़े से थे आप। माशाल्लाह बोल दें माशाल्लाह। अब माशाल्लाह बोलूं, बड़े होने पे क्यों बोलूं, इस पे बोलूंगा माशाल्लाह जो स्मार्ट हैं आप। तो आप थोड़े से थे, थोड़े से नहीं काफी थे। मैं तो आप गेस्ट हैं, थोड़ा सा ही बोलूंगा। लिहाज कर रहे हाँ, थोड़े से थे। तो आपने सुनीता के चेहरे पे बदलते हुए एक्सप्रेशंस नोट किए या शी वाज फाइन विद इट? नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो उसने वो एक्सप्रेशंस आने नहीं दिए। यूं करके चेंज किए ना। हाँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं दिखा ना, मैंने देखा, मैं अपने आप को उस वक्त भी शायद टॉम क्रूज ही समझता हूँ। अच्छी बात है। तो मैं लेकिन बहुत मोटा हो गया था। 44-45 वेस्ट थी मेरी। ओके। और लंबा तो मैं हुई, तो मैं वाकई निकलता गया, मैं बाहर ना काफी हो गए थे। हाँ। लेकिन कब रियलाइज किया आपने हसन भाई के अब शादी के मतलब बातचीत के रिलेशनशिप के फौरन बाद तो आपने किया नहीं, सुनीता ने आपको फोर्स भी शायद नहीं किया कि आप? नहीं, नॉट रियली। तो फिर आपको क्यों लगा कि यार ये अब जो बोझ है मैं इजाफी बोझ उतार दूं? इजाफी बोझ में उतार दूं? होता ये था कि मैं सुनीता के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो अब जिस तरह आपने कहा ना कि सुनीता ने आपको देख के यूं शक्लें तो नहीं बनाई, यूं तो वहाँ मैं जाता था, तो लोग जितना भी उसको हाइड करने की कोशिश कर लें, उनके चेहरे पे एक यूं आता था, ये हाँ ये आता था तो, ये तो वो ये मैंने कैच कर लिया। मैंने कहा यार ये तो मसला हो रहा है, ये मेरी सुनीता इतनी स्मार्ट है और सुपर मॉडल है। तो फिर मैंने कहा मैं वो जर्नी पकड़ूंगा जिसमें मैंने दिन रात मेहनत करके अपने आप को करना है पतला। ठीक है। और मैंने वो जो जर्नी था उसमें मैंने रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक मुझे फ़ोन आते थे घर से कि खाने पे कब आ रहे हो। मैं कहता था मुझे नहीं खाना खाऊंगा ही नहीं। खाता था जाके थोड़ा सा, लेकिन चावल रोटी छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया। सो फॉर 9 months, 9 महीने तक मैंने बहुत लगन के साथ, सुनीता के फ़ोन आते थे कि आप वो कहीं चलते हैं आज खाने, तो मैं कहता था नहीं मुझे नहीं खाना। जिस तरह तुमने फ़ोन कॉल रखी थी मेरी उस तरह मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो 9 महीने तक मैंने बिल्कुल अपने आप को चुस्त रखा, डेडिकेटेड रखा। और 9 महीने बाद चर्बी की डिलीवरी दे दी।